बढ़िया अगर रेट चल गया तो जी। एक ही सीजन में आ जाएगा। एक ही सीजन में चलेगा बस। कोरोना के ठीक 2 महीना 3 महीने के बाद जब हम लोग का खत्म हो गया हाँ तब रेट अंडा का चढ़ गया बढ़िया चढ़ गया। अब उसमें डॉक्टरों का सलाह मिलने लगे कि अंडा खाइए, अंडा खाइएगा आ रहा था ना जी जी कि अंडा खाइए तो कोरोना से बचिएगा जी। बढ़िया चलने लगा। तो लेकिन अपने पास खत्म हो गया स्टॉक। सब बहुत लोगों के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंजम इंडिया और इस वक्त मैं बनियापुर में हूं, जो मेरे शरीक में है, जो बनियापुर के वर्तमान मुखिया मिराज अहमद जी हैं। और आज से मैं कुछ इनके बारे में चर्चा करूंगा। जो एक कारोबार शुरू किए थे, स्थगित हो गया, उस कारोबार के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आप ये बताइए कि आपका एक पोल्ट्री फार्म जो अंडा अभी उत्पादन करते थे, वो कारोबार हमने देखा कि आपका स्टार्ट हुआ है और आज बंद पड़ा हुआ है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमने 2017 में स्टार्ट किए थे जी। 2019 में आ गया कोरोना। कोरोना के कारण कुछ लॉस हो गया। दोबारा बच्चा डालने के समय में कुछ वहाँ के कुछ घर बन गया घर बन गया तो कुछ लोग कंप्लेन करने लगे कि नहीं माछी लगेगा, मारता है, नहीं डाले। इसी वजह से हम हटिया गए, नहीं डाले। लॉस तो हुआ था उसमें, इसी वजह से बंद किया। मतलब वो तो देखने से अंदाज़ा लगता है कि बहुत ज़्यादा बजट लगा करके आप कितने बजट से उसको शुरू किए थे? बजट समझिए 50 लाख रुपया लगा। अच्छा, 50 लाख रुपया लगा करके बजट कारोबार शुरू जी। किए और उस कारोबार को शुरू करने के बाद तुरंत कोरोना आ गया, जिससे तो हमको अंदाज़ा है कि आप रिकवरी भी नहीं कर पाए। ना रिकवरी नहीं, उतना पैसा बर्बाद हो गया होगा। बर्बाद। हाँ? तो मतलब वजह ही है बना कि प्रदूषण की वजह से आसपास के लोगों ने कंप्लेन किया कि यहाँ प्रदूषण फैल रहा है, जिस वजह से रोक दिया गया। तो इसके लिए आप प्रदूषण के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया? ना कोई। जिस समय आप वहाँ पर धंधा शुरू किए उस समय तो वहाँ पूरा खाली था? पूरा खाली था। अब आ गए लोग? अब लोग आ गए, जब काम होने शुरू किया था। तो फिर इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? अब सोच रहे हैं कि अभी इसको यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। अच्छा, यानी फिर आप उस सिस्टम को उठा करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं? फिर तो खर्च लगेगा। हाँ, फिर लगेगा। फिर समझिए कि इसमें 10 लाख रुपया करीब लगेगा जब वहाँ से उठाएंगे। अच्छा ठीक है सर, एक बात, मतलब इस बिजनेस में अगर कोई दूसरा आना चाहे तो उसके लिए कुछ आइडिया आप तो बता सकते हैं? हाँ, तो मतलब क्या उसका आइडिया है, किस तरह से शुरुआत में कम बजट में बिजनेस शुरू हो जाए? देखिए, कम बजट की बात नहीं है इसमें जो लगना है वो लगेगा। अच्छा, अगर इसमें है कि 10,000 बच्चा के लिए डालते हैं तो उसको कम कर देंगे, 3,000 बच्चा के लिए डालेंगे तो हमारा वो 15 लाख से 16 लाख में हो जाएगा। 3,000 के लगेगा, 7,000 का बनाए थे। 7,000 हमारा बजट पहुँच गया था 50 लाख। यानी 7 है, मतलब अंडा पालन भी निकल रहा है? अंडा पालन। अच्छा, यह पालन होता है। अच्छा। तो कहने का अर्थ ये रहा कि अब नए दौर में जो लोग आएंगे और आना चाहते हैं तो उनके लिए बस कितना बजट कम से कम मिनिमम इकट्ठा करना पड़ेगा जिस वजह से उनकी कम मतलब कंपनी शुरू हो जाए? 3,000 कम से कम बच्चा वो लोग डालेंगे ना जी। 15 लाख रुपया से स्टार्ट होगा। 15 लाख रुपये मतलब लगाना पड़ेगा और उसके लिए शेड रूट तो सब 15 लाख रुपया। अच्छा, 15 लाख रुपये में व्यवस्था हो जाएगी। और उसका रिकवरी मतलब कितना दिन में हो सकता है? रिकवरी अगर रेट ठीक रहा और दाना का रेट भी ठीक रहा तो रिकवरी 2 बार डालने के बाद पूरा हो जाएगा? इसमें 2 साल चलता है। अच्छा, एक बार बच्चा डालेंगे तो 2 साल चलता है। यानी तो आप तो 17 में शुरू किए तो 19 तक तो आपका चला होगा ना? हाँ, 19 तक। उसी 19 में तो आ गया था मार्च के। जी जी। उसके पहले ही चाइना से खबर आने लगा। हाँ। कि अंडा से मुर्गा से फैल रहा है। हाँ, तो लोग अंडा खाना छोड़ दिए। तो हम लोग अंडा बिकेबे नहीं कर रहा था। हाँ। अब दाना खिलाना ही। अच्छा। तो जिंदा जीव है तो उसको तो दाना खिलाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो दाना हमको डेली का 16 बोरा लगता था, 1,300 का 1 किलो बोरा लगता था। अब दूर जोड़ लीजिए आप, जो वहाँ पर 3 आदमी लेबर लोग फट रहा था, हम लोग का तनख्वाह देना ही है, बिजली खर्च देना ही है, तो लगेगा। लेकिन अंडा बिकेगा तब ना हम रिकवरी करते जाएंगे। अंडा नहीं बिक रहा था, अंडा आके 15 दिन में नहीं बेचेगा तो खराब होगा। अगर हमारे पास पैसा और रहता तो उसको कोल्ड स्टोर में रख देते। अच्छा, तो कोल्ड स्टोर में रख देते तो हमारा निकल जाता। यानी अब उसको वहाँ से हटाना ही पड़ेगा, मतलब यही रहा। हाँ। क्योंकि प्रदूषण का ब्लेम लग रहा है। प्रदूषण तो स्वाभाविक है, प्रदूषण तो बढ़ता ही है। सरकार का ये लाइन भी है कि रिहायशी इलाका से 3 किलोमीटर दूर रखना है। हम पहले जब शुरू किए थे 3 किलोमीटर दूर था।
अब वहाँ जाकर के लोग शुरू किए हैं, अपना घर बनवा रहे हैं, घर बनवा तो वहाँ मतलब इस वजह से वहाँ से हटाना पड़ेगा। उसे हटाना। तो अगर आप यहाँ से वहाँ हटाइएगा तो कुछ तो नुकसान 10 होगा। लाख रुपया नुकसान हो गया आपका। 10 लाख। चलिए, और आगे मतलब इस धंधा में बेनिफिट आपको दिख रहा है? हाँ बढ़िया बढ़िया बेनिफिट है। तो थोड़ा मैं चाहूँगा कि इसको चलाने मतलब स्टार्ट करने का प्रक्रिया थोड़ा मेरे चैनल के माध्यम से बता दें, क्योंकि जो लोग इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हो उनको भी कुछ इस बात का इल्म हो जाए। चलाने के लिए तो सबसे पहले फॉर्म तैयार कीजिए। अच्छा फॉर्म जब तैयार हो जाएगा तो इसका ऑर्डर लेना पड़ता है पहले बच्चे का। अच्छा, बच्चा हम मंगा लेंगे। बच्चा कहाँ से मिलता है? बच्चा कंपनी बैंकेज कंपनी है और एक और है, तो उसको बुक करना पड़ता है, मोबाइल के जरिए बुक हो जाएगा। कुछ पैसा भेज देना पड़ेगा, 10-20 हज़ार 25 हज़ार रुपया, और आपको टाइम दे देगा अच्छा कि आपको बच्चा हम उस समय मिलेगा। लेकिन बच्चा डालने का समय मार्च से लेकर जून तक है। इसमें डालिएगा तो 2 सीजन मिल जाता है। अच्छा 2 ठंडा का समय में आ जाएगा, और उसके बाद डालते हैं तो दो सीजन नहीं मिलता, एक ही सीजन पर होता है। एक ही सीजन पकड़ पाएंगे। तो मार्च से लेकर अगर जून के बीच में डाल देते हैं, फरवरी में भी डालते हैं, हाँ। हमें 2 सीजन मिलेगा। उसमें हमारा रिकवरी अच्छा हो जाएगा। अच्छा रेट रहा हाँ। तो 1 साल में भी 200 मतलब दूसरा सीजन यानी मिनिमम 15 लाख की मतलब बजट इकट्ठा करके इस धंधा को शुरू किया जा सकता है। यानी 15 लाख बजट इकट्ठा करके धंधा को शुरू किया जा सकता है, और फरवरी से मतलब जून तक, फरवरी से जून तक बच्चा डाला जाएगा तो 2 सीजन पकड़ जाएगा। तो इससे जो बजट हम लगा रहे हैं उसका रिकवरी होने का चांस बनता है। हाँ चांस बनता है। और इसके लिए कोई खास सुविधा, मतलब उस संस्था को चलाने के लिए विशेष कुछ सुविधा की जरूरत पड़ती है क्या? मतलब माहौल कैसा होना चाहिए? माहौल की जरूरत नहीं है, जैसे कि जगह मैंने वहाँ एरिया जो है ना, गांव से अलग हो, गांव से अलग होना चाहिए। अगर पेड़ पौधा अगर है वहाँ फुलवारी है तो और बढ़िया है। अच्छा। गर्मी के सीजन में थोड़ा सा दिक्कत होता है अच्छा, गर्मी बच्चा लोगों के लिए, हाँ। तो पेड़ पौधा रहेगा तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। अच्छा, तो गर्मी के सीजन में बच्चा लोगों को मतलब कुछ एसी का सुविधा दिया जाता है क्या? एसी का सुविधा उसमें यहाँ नहीं दिया पाएगा। अच्छा। बाहर में दे अच्छा, सकते, तो आप लोग नहीं देते? नहीं दे पाते। अच्छा, तो मतलब जनरली जो तापमान होता है उसी सब में उसी में रहता है, थोड़ा सा पानी का छिड़काव करते हैं लोग। अच्छा। ताज़ा पानी एकदम निकाल कर पिलाते थे। अच्छा, ठंडा ठंडा पानी जाएगा तो पीते रहेंगे सब। तो इस तरह से मतलब बेनिफिट हो जाएगा इस धंधा में जो आना चाहते हैं उनके लिए। हाँ ठीक है, अच्छा। देखिए, मैं जहाँ तक प्रयास किया कि ये भी सर हैं और ये बनियापुर के वर्तमान मुखिया हैं मेराज अहमद जी, और ये बहुत पहले कारोबार शुरू किए थे मुर्गी पालन और अंडा पालन, जिस वजह से इनका धंधा चला। 2 साल चला सर, 2 साल चला करके, और बाजू मतलब कोरोना आया, कोरोना के कहर में थोड़ा मंदी आ गया, और उसके बाद में कुछ घर बन गया जिस वजह से कंप्लेंट आ गया कि प्रदूषण फैल रहा है, तो इसको स्थगित कर दिया गया। परंतु इल्म है और इस बात को ये मतलब गारंटी के साथ बोलते हैं कि इस धंधा को शुरू कीजिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। और 2 सीजन में आप लगा रहे हैं तो 2 सीजन में ही आप जो जितना पूंजी लगाए उसका रिकवरी हो जाएगा। अगर बढ़िया अगर रेट चल गया तो एक ही सीजन में आ जाएगा। एक ही सीजन में चलेगा बस। कोरोना के ठीक 2 महीना 3 महीने के बाद जब हम लोग का खत्म हो गया, हाँ, तो अब रेट अंडा का चढ़ गया, बढ़िया चढ़ गया। उसमें डॉक्टरों का सलाह मिलने लगे कि अंडा खाइए, अंडा खाइएगा आ रहा था ना जी जी, अंडा खाइए तो कोरोना से बचिएगा जी। तो बढ़िया चलने लगा। तो लेकिन अपने पास खत्म हो गया सब बहुत लोगों के पास मुर्गी समझिए कि फेंकना पड़ा। हाँ, और पड़ा बगल का था, इसी तरह लोग फेंक करके अपना कैसा भी खत्म किए। और जो बचा लिया, जिसके पास पूंजी था वो बचा लिया, तो अच्छा से अपना कमा लिया। हमारे बगल में एक फॉर्म है बगल में, तो बचा लिए किसी तरह से, उनका बढ़िया आमदनी हो गई। अच्छा, मैं एक बार चाहूँगा कि जो लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं उनके लिए आप कुछ सलाह दे सकते हैं, अगर विशेष संपर्क करें आपसे तो? हाँ बिल्कुल सलाह। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल के माध्यम से अपना संपर्क सूत्र दे दें, ताकि अगर कोई मिलना चाहे। हमारा नाम मेराज अहमद है जी। मोबाइल नंबर 790 34 21 876। इस नंबर पर फ़ोन करेंगे, हम बढ़िया सलाह देंगे। देखिए, जैसा कि सर बताया कि इनका नाम मेराज अहमद जी है, और इनके संपर्क सूत्र से आप संपर्क करके आपको अगर इस बिज़नेस में आना है तो इस बिज़नेस के बारे में आप
जानकारी हासिल कर सकते हैं और मिनिमम बजट में अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। और है इसमें जी। कि अगर वो धंधा शुरू करना चाहते हैं जी। तो किराए पर भी फॉर्म मिलता है। अच्छा। जो बनाने में 6 से 7 लाख रुपया लगेगा वो हमारा बच जाएगा। किराया पर हम 1 लाख रुपया 10,000 के महीना पर 15,000 के महीना पर किसी से ले लीजिए तो हमारा वो कम पूंजी में हमारा स्टार्ट हो जाएगा। किराया देना पैसा लगेगा, खाने का पैसा लगेगा, हाँ, तो वो हमारा कम पूंजी से हमारा कम पूंजी से शुरू हो सकता है। हम बहुत फार्म मिल जाएगी। बहुत लोगों का स्टार्ट बंद हो चुका है। तो बस यही तो इन सर का संपर्क नंबर है और संपर्क नंबर से आप संपर्क करके उन पे कॉल करके इनसे इस विषय के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस मतलब मुर्गी पालन और अंडा पालन ये 2 बिजनेस का मतलब अच्छा इल्म रखे हैं सर और इसके बारे में मिनिमम बजट में धंधा शुरू करने की जानकारी आपको दे देंगे। तो बस हमारा प्रयास यही रहा कि मतलब कैसे भी सबको रोजगार दिया जाए, रोजगार के संबंधित कुछ जानकारी दिया जाए ताकि जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी जीने का कुछ साधन मिले। बस सर के माध्यम से मैं आपको सूचना देने का प्रयास किया। कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। जय हिंद, जय भारत।